डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से कराएंगे। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें भी हमें दो पार्ट दिए थे, सत्यापित करना था। यहाँ भी हमें दो पार्ट दिए, दोनों को सत्यापित करना। बिल्कुल सेम पार्ट थे कल भी और आज भी। कल हमने फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जो है आपको सत्यापित करा था। आज हम आपको माइनस वाला सेकंड पार्ट सत्यापित करवाएंगे। तो सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट करने के लिए क्या है, अब सेकंड पार्ट में हमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूव करना, यानी कि सत्यापित करना, दोनों को इक्वल दिखाना करके। तो इसके लिए हमें ए ट्रांसपोज तो दिया उसने, लेकिन आव्यूह ए तो नहीं दिया, जबकि हमें इसमें आव्यूह ए चाहिए। तो आव्यूह ए निकालने के लिए चूंकि ए का ट्रांसपोज इक्वल इसके, इसलिए आव्यूह ए बराबर, आव्यूह निकालना हो या ट्रांसपोज निकालना हो, पंक्ति स्तंभ को बदलना है एक दूसरे में। तो ये स्तंभ ऐसे पंक्ति में लिख दो, 3 माइनस 1 0 4 2 1। ये हमने आव्यूह ए निकाल दिया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में एलएचएस क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये एलएचएस है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, ए माइनस बी निकाल देंगे। तो ये तो हमारे पास ये है 3 4 माइनस 1 2 0 1, माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस 1 1 2 2 1 3। अब इसमें से ये माइनस कर लो, 3 में से हमने माइनस 1 कर दिया, 4 में से माइनस 1 कर दिया, माइनस 1 में से 2 माइनस कर दिया, 2 में से 2 माइनस कर दिया, 0 में से 1 माइनस, 1 में से 3 माइनस कर दिया। अब इसके बाद में 3 में से जब माइनस माइनस करेंगे प्लस 1 4 हो जाओगे, 4 में से 1 गया 3, माइनस ये आ गया 3, ये आ गया 0, माइनस 1, ये माइनस 2 बच गया। ये हमारे पास आया a माइनस बी। यदि हम a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लें, ट्रांसपोज का मतलब इसे पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना। 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2, इसे चेंज कर दो यहाँ से। तो जब इसे चेंज करेंगे हम a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ये जो पंक्ति है ये स्तंभ हो जाएगा। 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, ये हमारे पास एलएचएस आ गई। ये हमने एलएचएस की वैल्यू निकाल ली। अब आरएचएस है हमारे पास क्या, आरएचएस है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट निकाल रहे हम। तो ए का ट्रांसपोज तो उसने डायरेक्टली दे रखा, हमें तो सीधा ऐसे कैसे लिख देंगे, 0 4 2 1 माइनस बी का ट्रांसपोज नहीं दिया, बी दिया उसने, तो पहले बी लिख लो, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर 1 2 2 1 3, इसका ट्रांसपोज ये लिख लिया। अब बराबर 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस, इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 2 1 1 2 3। अब इसमें से माइनस कर दो, 3 में से माइनस 1 कर दिया, माइनस 1 में से 2 माइनस कर दिया, 0 में से माइनस 1 कर दिया, 4 में से 1 माइनस कर दिया, 2 में से 2 माइनस, 1 में से 3 माइनस कर दिया। अब माइनस करके कितना आ गया, ये माइनस करके 3 माइनस माइनस करेंगे प्लस का 4, माइनस का 3 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, माइनस का 2। अब ये देखो, ये तो थी हमारी एलएचएस, 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, और ये आरएचएस है। तो सत्यापित है, दोनों साइड इक्वल है हमारी, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो दोनों जो है ये सत्यापित हो गया। हमने आज सेकंड पार्ट किया और कल हमने आपको फर्स्ट पार्ट करा था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दिया, ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस 2 1 3 2 और बी इक्वल ये दिया, तो ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज निकालना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए के ट्रांसपोज से ए निकाल दो, क्योंकि ए का ट्रांसपोज बराबर दिया माइनस 2 1 3 2, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, अब ए बराबर माइनस 2 1 3 2, ये निकाल दिया। अब हमें निकालना ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल दो, माइनस 2 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, माइनस 1 1 0 2, 2 की मल्टीप्लाई कर लो पहले इसमें, माइनस 2 3 1 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 2 0 2 दूनी 4। अब इन्हें ऐड कर लो, माइनस 2 में प्लस कर दिया माइनस 2, 3 में प्लस कर दिया 2,
एक में प्लस कर दी 0, 2 में प्लस कर दिया 4। अब जब -2 में -2 ऐड करेंगे -4, ये 5 1 और ये 6, ये आया हमारे पास ये +2b। अब हमें जो निकालना है ये +2b का ट्रांसपोज निकालना, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। -4 5 1 6 का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज निकाल लेंगे पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। 4 1 5 6, देखो -4 एक पंक्ति थी, क्या बना दिया हमने स्तंभ। 5 6 पंक्ति थी, क्या बना दिया स्तंभ। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया ए बराबर, फर्स्ट पार्ट है, ए बराबर दिया 1 -4 और 3, बी बराबर दिया बी बराबर -1 2 1, ये दिया। हमें जो सत्यापित करना ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी का ही सेकंड पार्ट और दिया। सेकंड पार्ट में हमें ए बराबर दे रखा 0 1 2 और बी बराबर दिया 1 5 7, यानी कि सत्यापित को हमें दोनों पार्ट में यही करना, लेकिन क्या करा इसने, बस ये चेंज कर दिया। अब ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी। तो हमें ये करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये ले लो जिसे हमें सत्यापित करना, सॉल्यूशन में लिख लेंगे। क्योंकि ए बराबर है हमारे पास 1 -4 3 और बी बराबर दिया उसने -1 2 1। इसमें ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे हम, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 -4 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 2 1। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति इक्वल होनी चाहिए। इसमें एक स्तंभ है, वो 3 पंक्ति है और एक स्तंभ, इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति इक्वल है, तो गुणा तो संभव है, तो गुणा कर देंगे इसकी बराबर। अब पहले स्तंभ की पहले अवयव में गुणा, 1 गुणा -1 -4 गुणा -1 3 गुणा -1, पहले स्तंभ की पहले अवयव में गुणा। अब दूसरा स्तंभ तो यानी जो हम प्लस दूसरे स्तंभ की दूसरे में करें। अब ये मान लो पहले स्तंभ, इसमें एक ही स्तंभ है, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, एक स्तंभ में एक अवयव है, तो एक ही बार गुणा होगी, बस पहले स्तंभ की पहले अवयव में गुणा होगी। अब दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे इसकी, 1 गुणा 2 -4 गुणा 2 और 3 गुणा 2। अब तीसरे स्तंभ में गुणा करो, 1 गुणा 1 -4 गुणा 1 और 3 गुणा 1, ये गुणा कर दिया हमने। -1 +4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये गुणा आ गई ए बी की। अब हमें LHS क्या दी उसने, ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ए बी जो आया हमारे पास उसका ट्रांसपोज निकालना हमें। 2 -8 6 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे इसका। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3, ये इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इसके बाद में हम निकाल लेंगे RHS। RHS है हमारे पास B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले तो B का ट्रांसपोज निकाल लो, यानी कि जो B दिया उसका ट्रांसपोज कर लो। -1 2 A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1, ये ट्रांसपोज हो गया इसका। अब ए का ट्रांसपोज, ए दिया हमें 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज जब हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 -4 3। अब इसमें एक पंक्ति और 3 पंक्ति और एक स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसके स्तंभ इसकी पंक्ति इक्वल है, तो गुणा तो संभव होगी। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, गुणा कर देंगे। -1 2 1 इंटू 1 -4 3। अब देखो जब गुणा करेंगे हम तो यहाँ से
एक स्तंभ में 2 3 3 स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ में 1 का अवयव दिया, तो गुणा करो पहले स्तंभ की पहले में, -1 गुणा 1, 2 गुणा 1, 1 गुणा 1, पूरा पहला स्तंभ पूरा हो गया। अब दूसरे को करेंगे, -1 गुणा -4, 2 गुणा -4 और 1 गुणा -4। अब तीसरे स्तंभ में -1 गुणा 3 और 2 गुणा 3 और 1 गुणा 3। अब गुणा करेंगे, -1 2 1 प्लस का 4 -8 माइनस का 4 -3 6 3। अब ये देखो LHS और RHS हमारी इक्वल आई क्या? ये थी LHS, -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये LHS और RHS इक्वल आई, ये हमें इसमें सत्यापित करना था। सेकंड पार्ट के लिए सत्यापित यही करना, केवल इसमें ये डिफरेंस दे दिया, अवयव A और B में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, ये खुद करेंगे। सेकंड पार्ट जो है स्वयं करेंगे, ये सेकंड पार्ट। आज हमने आपको जो PDF डाली वो सेकंड पार्ट तक की, 5वें के सेकंड पार्ट तक की डाली थी। सेकंड पार्ट आपको खुद करना। अगले टर्न्स पे जो है इससे आगे के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।